नमस्कार, कामतगिरी अभी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के सीतापुर चौकी अंतर्गत सीतापुर कस्बे में गड़े धन के चक्कर में की गई थी नाबालिग की हत्या। चित्रकूट के सीतापुर चौकी अंतर्गत सीतापुर कस्बे में 8 मार्च को गुम हुए कक्षा 3 में पढ़ने वाले 8 वर्षीय कन्हैया की 12 मार्च को डिब्बे में लाश मिलने पर हड़कंप मच गया था। के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 8 तारीख को पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बालक लापता है। उस संदर्भ में सुसंगत धाराओं में 8 तारीख को ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और पुलिस के द्वारा उस बालक को खोजने के प्रयास भी किए जा रहे थे। आज उस बालक का घर उसके ही पट्टीदार एक चाचा जी हैं, उसी के घर में उस बालक का शव मिला है, जो थोड़ा 2 दिन पुराना लग रहा है। उनके परिजनों ने पुलिस के ऊपर लापरवाही का आरोप भी लगाया था। पुलिस मरवा रही है हम लोगों को, पुलिस मरवा रही है सर हमें। क्या नाम है आपका? पुलिस आई है, पुलिस ने जिस कारण से परिजनों ने सीतापुर के यूपी टूरिस्ट और कपसेटी के सामने नेशनल हाईवे में विरोध में जाम भी लगाया था। सीतापुर में जाम हट गया था, लेकिन कपसेटी में जाम खुलवाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। पुलिस ने इस हत्या का खुलासा करते हुए मृतक के पड़ोस की चाचा चाची भुल्लू वर्मा और उर्मिला वर्मा की गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की है। इस घटनाक्रम में 2 मुख्य अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो इस बालक के रिश्ते में चाचा और चाची लगते हैं, जिनका नाम भुल्लू और उसकी पत्नी उर्मिला है। हम आपको बता दें कि ये हत्या गड़े धन को लेकर तंत्र मंत्र के चक्कर में की गई थी। इसी संदर्भ में इन लोगों ने अपने भतीजे को अपने पास बुलाया और चूंकि भतीजा इनका परिचित का था, इनके घर आता जाता था, तो वो आसानी से चला गया और वहां पर इन्होंने इस बच्चे की हत्या कर दी। क्योंकि अभियुक्त के अनुसार दीपावली के समय उसे स्वप्न आया था कि संभावित स्थान पर यदि किसी नाबालिग की बलि दी जाए तो ये धन प्राप्त किया जा सकता है। घटना की पृष्ठभूमि में एक मुख्य कारण ये रहा है कि इन दोनों इस दंपति को एक सपना आता है कि उस सपने में ये है कि इनके घर में गड़ा हुआ धन है और उस गड़े हुए धन को प्राप्ति के लिए तंत्र मंत्र की आवश्यकता है और एक बच्चे की बलि देनी है, जिस कारण से इन लोगों ने ईंट से हत्या करके घटना को अंजाम दिया और लाश को ठिकाने लगाने के चक्कर में डिब्बे में भर दिया। पहले इन्होंने गला दबाने का प्रयास किया और उसके बाद पत्थर से इस बच्चे के सर पे वार किया, जिससे इसकी मृत्यु हुई। इसके पश्चात इन्होंने उस शव को घर में ही छुपा दिया और ये मौके की तलाश में थे कि इस शव को बाहर ले जाकर ठिकाने पे लगाया जाए, लेकिन पुलिस की टीम ने निरंतर तलाश अभियान जारी रखी थी, जिसकी वजह से इनको ये अवसर मिल नहीं पाया और पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पुलिस अधीक्षक ने यह भी स्पष्ट किया कि लाश टुकड़ों में नहीं थी, वरन उसकी ईंटों से कुचलकर हत्या की गई थी। तो बताया जा रहा था कि इसमें बच्चे की लाश को 2-3 टुकड़ों में करके रखा गया, क्या तक इस बात सही थी? नहीं, बच्चे की लाश किसी टुकड़े में नहीं थी। ये गलत इस तरह की कुछ भ्रांतियां लोगों के द्वारा फैलाई गई। लाश अपनी पूरी समुचित अवस्था में थी और वो एक डिब्बे के अंदर पड़ी। आज भी लोग अंधविश्वास के चलते इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। तो तंत्र मंत्र से तो क्या है सुराग वहाँ पे मिले, क्या साक्ष्य मिले कि ऐसी विधि वहाँ पे की गई? इन्होंने जब उसकी हत्या कर दी उसके बाद ये विधि करने के प्रयास में थे, लेकिन ये विधि कर नहीं पाए पूरी तरीके से। क्या कुछ एविडेंस मिले उस जगह से तंत्र मंत्र से जुड़े हुए? जी, कुछ एविडेंस यहाँ पर उनके कुछ ब्लड से रिलेटेड कपड़े, पत्थर और कुछ इस तरह की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के सीतापुर चौकी अंतर्गत सीतापुर कस्बे में गड़े धन के चक्कर में की गई थी नाबालिग की हत्या। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।